राधे राधे एवरीवन। आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास में माँ सरस्वती की कृपा आप पर व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती की पूजा किया करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का पूजन कैसे करें और उसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। संपूर्ण सामग्री मैंने आपको आज की वीडियो में दिखाई है, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पहले ही माँ सरस्वती की पूजा की तैयारी कर लें, ताकि वसंत पंचमी के दिन आप बहुत आराम से खुशी खुशी माँ का पूजन कर सके। तो चलिए अब मैं आपको माँ सरस्वती के पूजन की सामग्री दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के पूजन के लिए सबसे पहले हमें कोई चौकी या पाटा लगा लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये पाटा ले लिया है। आप चाहो तो चौकी भी ले सकते हो या पाटा ले सकते हो। फिर इस पर बिछाने के लिए हमें पीले रंग का आसन लेना है, क्योंकि हमें माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हमने पीले रंग का आसन लेना है। बसंत पंचमी के दिन आप पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजन करें। अगर पीला नहीं है तो फिर सफेद रंग का ही कपड़ा पहनकर पूजन करें, क्योंकि माँ को पीला और सफेद रंग अति प्रिय है। तो फ्रेंड्स, ये माँ सरस्वती की है। अगर आपके पास कोई फोटो या मूर्ति है तो आप उसको पूजा में लेना है। तो मेरे पास माँ सरस्वती की ये मूर्ति है, तो मैंने ये पूजा इसी से करूंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर माता रानी की के लिए मूर्ति ली है, और उसके बाद मैंने माता के लिए चुन्नी भी ली है। माँ सरस्वती को पीले रंग की चुन्नी आप उड़ा दीजिए। अगर पीले रंग की चुन्नी नहीं है तो कोई भी वस्त्र पीला जो आपके पास है, आप वो भी माता को उड़ा सकते हैं। तो मेरे पास ये वस्त्र था, तो मैंने ये माता रानी को चुन्नी के रूप में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें कुछ किताबें भी लेनी होती हैं, क्योंकि किताबों से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किताबों ही माँ सरस्वती का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों की जो भी बुक्स होती हैं, सिलेबस की बुक्स होती हैं, हम वो पूजा में रख सकते हैं। और कोई भी धार्मिक बुक्स है जो आप पढ़ते हैं, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो पूजा के साथ किताबों के साथ ही हमारा जो है उसकी पूजा जरूरी है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है। उसके साथ ही हमें पेन पेंसिल की भी सब इन चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आप गणेश जी की, जैसे आपके पास कोई फोटो है या मूर्ति है, उसको भी पूजा में जरूर रखें। अगर गणेश जी उसकी कोई मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो साथ ही हम पूजा की थाली तैयार करेंगे, और उसमें पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखेंगे वो भी मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम एक दिया लेंगे जो कि देसी घी का होगा। तो दिया हमें रखना है। उसके बाद हमें धूप लेनी है। धूप दीप पूजा के लिए मेन हिस्सा रहता है। और उसके बाद हमें हल्दी लेनी है तिलक करने के लिए। माता को पीले रंग की चीज़ों से ही तिलक किया जाता है। चंदन, पीला चंदन ले लीजिए, रोली ले लीजिए माता को तिलक करने के लिए। कलावे के लिए हमें कलावा लेना है वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए। गणेश जी के लिए हमें जनेऊ लेना है। अगर पीले रंग को उसको आप ले सकते हो वो भी ठीक है, सफ़ेद भी चलेगा। और सुपारी ले लीजिए आप। उसके बाद हमें ये कुछ कपूर ले लेना है। पूजा में आरती करने के लिए हमें लौंग इलायची लेनी है, ये भी हमें अपनी पूजा में शामिल करनी है। और उसके बाद हमें कुछ पतासे या जो मिठाई है, जो मीठा आप रख सकते हैं वो ले लीजिए। दक्षिणा, अगर हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं तो दक्षिणा उस कमियों को पूरा करती है। और उसके साथ ही हमें एक माचिस लेनी है दिया जलाने के लिए। एक हमें कमलगट्टा लेना है, और क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप है, इत्र ले लेना है माता को लगाने के लिए। और उसके बाद हमें कुछ जैसे कि हमें जो भी चावल है, अक्षत है, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये साबुत अक्षत हमें पूजा में इस्तेमाल करना है। फूल को, जो भी फूल आपके पास है सफ़ेद या पीले रंग के, उन फूल को भी आप अपनी पूजा में शामिल करें। और पूजा इन चीज़ों से ही हमारी पूजा संपूर्ण होती है। उसके बाद हमें कुछ ऋतु फल लेने हैं, जो ऋतु फल आपके पास है। और आप ऋतु फल जो आपके अवेलेबल है, आप उसको अपनी पूजा में स्थान दें, पूजा में रखें, बस शुद्ध होने चाहिए। और उसके बाद हमें कुछ मीठा भी जरूर बनाना चाहिए माता के लिए, जैसे। और इसके बाद हम एक पंचामृत जरूर बनाएं। पंचामृत इसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, घी और इन 5 चीज़ों से हम चरणामृत बनाते हैं। तो मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है, तो ये मैंने चरणामृत तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो एक नारियल जरूर लें, नारियल पानी वाला होना चाहिए, और एक पीले रंग का उसके ऊपर कपड़ा या कोई भी धागा आप बांध सकते हैं। और कुछ आम के पत्ते या आम के पत्ते ना हो तो आप ग्लाउस के अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इनको अपनी पूजा में रखिए। एक शुद्ध जल का लोटा जो हमें पूजा के लिए चाहिए होगा, और एक लोटा जो हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए होगा। तो हमें 2 लोटे लेने हैं। कलश की स्थापना का लोटा पीतल या तांबे का होना चाहिए। तो ये हमें पूजा में हम इसको रखेंगे। और कुछ हमें मीठे चावल बनाने हैं। जो माँ सरस्वती का भोग है, ये मीठे चावलों का ही भोग होता है, और पीले चावल होते हैं इसमें, क्योंकि बसंत पंचमी में हम पीले चावल का ही भोग लगाते हैं। तो इसलिए हमें ये बनाने, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ श्रृंगार का सामान है जो माता के सामने आपको रखना है, जैसे 1, 2, 5, 7 जो भी आपकी श्रद्धा हो, माता के सामने ये श्रृंगार का सामान जरूर रखिए। श्रृंगार माता को का गहना है, और इस तरीके से हमें ये चीज़ें माता की उसमें रखनी है। एक हमें घंटी लेनी है बजाने के लिए, क्योंकि घंटी के बिना तो आरती भी अधूरी रह जाती है, इसलिए हमें ये भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो कि हमें माता के पूजन के लिए ज़रूरी होती है। जब भी हम ये पूजा करें तो ये सारी सामग्री की हमें ज़रूरत होती है। तो अब जब भी हम पूजा करें, हमें इस पूजा में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। माँ सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। बच्चों को ज्ञान और बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे, यह बहुत जरूरी है। पूजन कैसे करना है, इसका वीडियो भी मैं आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जय माता की, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।